आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्कअप पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता हो तो उसके मार्कअप की बेसिस पर कंपनी प्राइसिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियोस में हम जानते आए हैं कि प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्राइस को सेट करते हैं ताकि वो उस प्राइस पर अपनी चीजों को बेच सकें। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि प्राइसिंग क्यों की जाती है, तो मार्केट कंपटीशन में रहने के लिए कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्राइस एलोकेट करती है, कंपनी प्रोडक्ट के लिए प्राइस को सेट करती है। दूसरा, कंपनी ने जब प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसने किसी प्राइस पर, किसी कीमत पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, इसलिए कंपनी प्राइसिंग को परफॉर्म करते हुए अपनी प्रोडक्ट के लिए प्राइस को सेट करती है। अब यहाँ पे जिस मेथड के थ्रू हमने प्राइसिंग को परफॉर्म करना है वो मेथड है मार्कअप पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस मेथड में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने टारगेट प्रॉफिट को सेट करते हुए, मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट चाहती है कि वो कमाए, उस प्रॉफिट की बेसिस पर कंपनी मार्कअप कैलकुलेट कर लेती है लिमिटिंग फैक्टर पर। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि मार्कअप क्या होता है और लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। टारगेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी चाहती है कि कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न करे। अब अगर मार्कअप की बात की जाए तो कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है उसे कहा जाता है मार्कअप। और अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाए तो लिमिटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है जो कंपनी को प्रोडक्शन से स्टॉप करते हैं, कंपनी को प्रोडक्शन करते हुए रोकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इस मेथड के थ्रू प्राइसिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जांपल हमें दी गई है एम्पायर लिमिटेड कंपनी की। हम एज्यूम करते हैं कि एम्पायर लिमिटेड कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और लेदर के बैग्स बनाती है। अब कंपनी को लेदर के बैग्स बनाने के लिए तीन तरह की मेन चीजें चाहिए होंगी। एक तो कंपनी को मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि लेदर के बैग है तो कंपनी को लेदर चाहिए होगा। दूसरा, कंपनी को लेबर चाहिए होगी और तीसरा, कंपनी को मशीनरी चाहिए होगी। अब लेट्स सपोज कि मटेरियल भी पूरा है और मशीनरी के ऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन कंपनी को जो लेबर कंपनी के पास काम कर रही है वो कंपनी के पास 6 वर्कर्स हैं। अब इससे ज्यादा कंपनी की कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। 6 वर्कर्स हैं और ये जो वर्कर्स हैं ये कम हैं लेदर बैग्स बनाने के लिए। ये वर्कर्स कंपनी को लिमिट कर रहे हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन को पूरा ना कर सके या कंपनी की प्रोडक्शन रुक जाए। और एक जो वर्कर है वो 50 घंटे एक हफ्ते में काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वर्कर्स लिमिटेड हैं, वर्कर्स कंपनी के पास कम है लेकिन कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे है, तो ये जो वर्कर हैं ये कंपनी के लिमिटिंग फैक्टर हो गए। और इन वर्कर्स को कंपनी 10 रुपीज पर आवर के मुताबिक वेजेस पे कर रही है। अब यहाँ पर इन वेजेस के अलावा इन वर्कर्स को जितनी पेमेंट हो रही है ये लिमिटिंग फैक्टर को पेमेंट हो रही है। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें मटेरियल, अदर लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स तमाम चीजें आती हैं, वो 3 रुपीज पर आवर के मुताबिक की जा रही है। उसके अलावा कंपनी ने ये एज्यूम किया है, कंपनी ये विश करती है कि कंपनी को पर आवर टारगेट कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 रुपए का हो। अब ये जो 20 रुपए हैं ये भी कंपनी के पास पर आवर है। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गई, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट को भी। एज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 4000 रुपए की होगी। अब सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लिमिटिंग फैक्टर का भी पता है, टारगेट कंट्रीब्यूशन का भी पता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को कितनी प्राइस चार्ज करेगी। अब ये जो प्राइस चार्ज करनी है इसको हम मार्कअप अंडर लिमिटिंग फैक्टर
देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेगी, जिसमें सबसे पहले कंपनी ने डिसाइड करना होगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए, कंपनी कितना प्रॉफिट विश करती है या चाहती है कि वो कमाए। तो उसे हम कह देंगे कि ये टारगेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट नहीं बल्कि टारगेट कंट्रीब्यूशन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट कंट्रीब्यूशन को सबसे पहले लिख लेंगे। अगर तो कंट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा तो हम टारगेट कंट्रीब्यूशन को लिखेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसकी कोई हमें परसेंटेज गिवन होगी, तो हम उस परसेंटेज के मुताबिक इसको यहाँ पर लिख लेंगे। हो सकता है कि वो परसेंटेज जो है वो मार्कअप पे हो, तो हम उसको लिमिटिंग फैक्टर के थ्रू यहाँ पर लिखेंगे। उसको हम कंप्लीट अपने आने वाली प्रॉब्लम वीडियो में समझ सकेंगे। अब यहाँ पर ₹20 टारगेट प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पहले स्टेप में हमने टारगेट प्रॉफिट को लिख देना था। दूसरा स्टेप की तरफ अगर आए तो दूसरा स्टेप हमें ये कहता है कि हमने टारगेट प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए मार्कअप कैलकुलेट करना है हर एक यूनिट का लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पर। अब लिमिटिंग फैक्टर हमें ऑलरेडी पता है कि लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स को जो पे किया जाएगा उससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्कअप को कैलकुलेट करना है। अब जब ये दोनों चीजें हमें पता चल जाएंगी तो हमने क्या करना है, प्राइस को किस तरह से कैलकुलेट करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टारगेट कंट्रीब्यूशन को हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी को मिनिमम चार्ज कितना करना चाहिए। मिनिमम चार्ज से क्या मतलब हुआ कि कंपनी कम से कम इतनी प्राइस रखेगी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो कैलकुलेट हो जाएगी वो मिनिमम प्राइस होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरफ अगर आए हम तो उसके दो पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का और दूसरा पोर्शन यहाँ पर ये जो लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है उसका होगा। तो उसको अगर देखें, 6 वर्कर्स हैं, 6 वर्कर्स 50 आवर्स अ वीक काम करते हैं और 1 घंटे की जो वेज है वो 10 रुपीज की है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, तो ये आ जाएगा ₹3000। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेजेस की जो कॉस्ट है वो आ चुकी है और ये बेसिकली मार्कअप हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर का। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसमें लिमिटिंग फैक्टर का 3000 रुपए का मार्कअप पर आवर के मुताबिक, और उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको भी हम टोटल में करके लिख लेंगे पर आवर के मुताबिक। तो अगर टोटल में किया जाए तब भी ठीक है और अगर ना किया जाए तो तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस करनी है तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि पर यूनिट पर चलना है। तो अगर पर यूनिट पर चलें तो वेजेस का जो रेट है वो लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे और टारगेट कंट्रीब्यूशन को लेंगे, तो हमारे पास मिनिमम चार्ज आ जाएगा। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा वेजेस प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेज को देखा जाए तो वो 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज की है, तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वो 13 रुपीज की आ जाएगी। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि टारगेट प्रॉफिट, यहाँ पर हमने हमेशा टारगेट प्रॉफिट की बेसिस पर चलना है। तो पर यूनिट जो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा वो इसकी बेसिस पर आएगा। अगर तो टारगेट कंट्रीब्यूशन नहीं अवेलेबल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस पर कोई परसेंटेज दी होगी जिसके थ्रू हम टारगेट कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टारगेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें अवेलेबल है और वो है 20 रुपीज पर आवर अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। अब कंपनी जितना मिनिमम प्राइस चार्ज करे वो उसका टारगेट प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर कंपनी ये दो कॉस्ट को कवर कर लेती है तब कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जा सकेगी। तो यहाँ पे मिनिमम जो प्राइस हो जाएगी वो कंपनी के पास 33 रुपीज की हो जाएगी। तो कंपनी एक लेदर बैग को 33 रुपीज पर बेच सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लिमिटिंग फैक्टर की भी कॉस्ट और अदर वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम अपना जितना कंपनी प्रॉफिट चाहती है उसको ऐड करने के बाद मिनिमम प्राइस को कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो बात समझने वाली है वो ये है कि कंपनी इस मेथड को यूज कब कर सकती है।
तो जब कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हो लेकिन कंपनी की प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए कुछ कंपनी के पास लिमिटिंग फैक्टर्स अवेलेबल हों, तब कंपनी क्या कर सकती है, इस मेथड को इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्राइसिंग क्या होती है और लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पर, लिमिटिंग फैक्टर के मार्कअप की बेसिस पर हम किस तरह से प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट के लिए।